अलविदा 2024, खुशामदीद 2025, नया साल, नई उम्मीदें। मुल्क के बेशतर शहरों में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शहरियों ने दिल खोलकर नए साल को वेलकम किया, खूब जश्न मनाया। गवर्नर हाउस कराची में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। 40 मिनट तक आसमान पे हसीन और दिलकश मनाजिर देखने को मिले। सियासतदान हों, क्रिकेटर्स हों या शोबी स्टार्स, सब ने नए साल पर ढेरों उम्मीदें बांध ली। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नई बात मीडिया नेटवर्क की जानिब से कौम को नया साल मुबारक हो। आगे बढ़े उम्मीद के साथ, रोशन नवीद के साथ। 2025 का पाकिस्तान एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान। नए साल का पहला सूरज नई उम्मीदों, उमंगों और खुशियों की नवीद लिए तुलू हो गया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। 2025 की आमद का मुल्क भर में शानदार इस्तकबाल। लाहौर में हल्की धुंध के बायस सूरज नजर नहीं आया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की नए साल पर कौम आलमी बिरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी का मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, दुआ है नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन और खुशहाली लेकर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि दुआ है 2025 का सूरज मुल्क के लिए तरक्की की नवीद लेकर तलू हो। वज़ीर आज़म का मुस्तहकम, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के आज़म का इजहार। दो 2025 नए साल की खुशी में बुर्ज खलीफा ने रंग बिखेर दिए। नए साल के आगाज से चंद ही लम्हात पहले काउंटडाउन से शुरुआत करते हुए शानदार आतिशबाजी का इनेकाद, रंग और रोशनियों के सैलाब ने हर शय को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान वहां मौजूद अफराद की जानिब से भी भरपूर जोशो खरोश का मुजाहिरा किया गया। दुनिया भर में नए साल का जश्न। लंदन आई रोशनियों से नहा गया। लाइट शो, खुशबुओं के शहर पेरिस में रंगो नूर की बरसात। रासुल खैमा में भी आसमान रोशनियों से नहला दिया गया। साल नौ के पहले भरपूर जश्न का एहतमाम न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड में हुआ। आसमान पर बरको नूर के नज़ारे फूट पड़े। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के हार्बर पुल पर हज़ारों अफराद ने नए साल को खुश आमदीद कहा। जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में शहरियों ने हम आवाज़ होकर काउंटडाउन में हिस्सा लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह -11 डिग्री के साथ सबसे ठंडा मकाम। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तूर हुंजा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। चतराल -4, दीर -3, कोयटा, रावलाकोट, मालम जब्बा -2, एबटाबाद और कल्लात में दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों को रोक दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। साल 2024 में पाकिस्तान की कई अहम शख्सियात जहानी फानी से कूच कर गईं। फन लतीफ़ा और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात भी शामिल। मारूफ अदाकार खालिद भट्ट 11 जनवरी, नामवर सहाफ़ी और कॉलम निगार नज़ीर 7 मार्च को इंतकाल कर गए। 26 मई को मुमताज़ अदाकार और अदाकार तलत हुसैन भी अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए छोड़ गए। 10 जून को टीवी और रेडियो की सीनियर न्यूज़ कास्टर तस्कीन जफ़र दागे मुफारकत दे गईं। 30 जुलाई को मारूफ कॉमेडियन सरदार कमाल दारे फ़ानी से कूच कर गए। मारूफ गुलकार हानिया असलम भी 11 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। कॉमेडी के बेताज बादशाह आबिद कश्मीरी 11 अक्टूबर को मदाहों से रुखसत हुए। मारूफ मौसीकार अल्ताफ़ हुसैन उर्फ ताफू खान ने 26 अक्टूबर को आखिरी सांस ली। हुकूमत का आवाम को नए साल का तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 रुपये 96 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत 56 पैसे से बढ़कर 252 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा। नई कीमत 258 रुपये 34 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। LPG 4 रुपये 2 पैसे सस्ती होकर 250 रुपये
28 पैसे फी किलो हो गई। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में भी 63 रुपए फी यूनिट तक कमी मतवक़्क़े है। दूसरी जानिब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हाईवेज और मोटरवेज टोल टैक्स बढ़ा दिया। 5 जनवरी से नए निर्ख के हिसाब से टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। IMF के प्रोग्राम को ना होने के लिए खतूत लिखे गए थे IMF को, और ये बात रिकॉर्ड की है कि ये प्रोग्राम ना किया जाए। और अंदाज़ा कीजिए कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ और क्या ज्यादती हो सकती है। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क तबाही के दहाने पर आज मईशत मुस्तहकम है। 2023 में IMF प्रोग्राम के लिए सरतोड़ कोशिश की, फैसला किया सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। एक सियासी जमात ने IMF को खतूत लिखकर कहा यह प्रोग्राम ना किया जाए। मुल्क कौम के साथ इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इक़्तिसादी प्लान, उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा महंगाई के बायस हर चीज़ को आग लगी थी, सब्र का क्रेडिट आवाम को जाता है। इंशाअल्लाह मुल्क की तारीख का यह आखिरी IMF प्रोग्राम साबित होगा। मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स शरह में कमी और टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। IPPs की वाहिद खरीदार हुकूमत है। IPPs 10 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल कर चुके। बिजली सस्ती नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सरमायाकारी का हदफ सालाना $10 अरब होगा। कराची में मजहबी जमात के धरने खत्म कराने के लिए पुलिस का एक्शन। मलीद नुमाइश चौरंगी अब्बास टाउन मैदान जंग में तब्दील। पुलिस और मुजाहिरीन ने तसादुम, मुश्तइल अफराद का पथराव, गाड़ियों मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए गए। अहलकारों का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने क़यूमाबाद रोड, बलोच कॉलोनी, शाहराह फैसल, हसन स्क्वायर, कारसाज और स्टेडियम रोड क्लियर करा ली। वज़ीर आला सिंध का धरने की आड़ में मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जलाने का नोटिस। मुराद अली शाह ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाना शर्मंगेजी है। जिन्होंने गाड़ियां जलाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, खवारिज और सहूलतकारों के बारे में दो टोक मौक़िफ़। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशत कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात है। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुक़द्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज की 2024 में बेमिसाल खिदमत। रवा साल खवारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन के दौरान 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, सैकड़ों को गिरफ्तार किया। मुल्क में क़याम अमन के लिए जिरगा आज फिर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक मुआहिदा होने के कवी इम्कानात हैं। असलहे की हवालगी और मोर्चों के खात्मे समेत मरकजी शाहराहों को खोलना मुआहिदे के अहम नुकात। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं फ़रीक़ैन में मुआहिदे पर अमूमी इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका है। उम्मीद है बंद रास्ते जल्द खोल दिए जाएंगे। सिक्योरिटी इदारों को धमकियां। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा, 6 लाख रुपए जुर्माना। गिलगित ATC का IG को खालिद खुर्शीद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। DT नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला ने रवा बरस गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए सरकारी इदारों को हाथ काटने की धमकी दी थी। भारत की मारूफ कारोबारी शख्सियत सजन जंदल की अहले खाना के साथ गुज़श्ता रोज़ जाती उम्रा आमद। सजन जंदल ने नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन की शादी में शिरकत की। चंद घंटे बाद खुसूसी तैयारे पर वापस मुंबई रवाना हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज बराबर करने का मिशन। कौमी स्क्वाड की केप टाउन में डेरे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।